तो उसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना भी जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि वसीम बरेलवी साहब का ये शेर है और आज भारत करके ये बता भी रहा है। हम शांत थे तो पाकिस्तान ने नाक में दम कर रखा था, लेकिन अब हमने उसका मैप से ही खत्म करने की ठान ली है। और किस तरीके से अब भारत की ओर से इंतकाम को लेकर एक्शन देखने को मिल रहा है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब प्यासा मरेगा। पाकिस्तान में अब भीषण सूखा पड़ेगा। सिंचाई के साथ पीने के पानी को भी भीषण किल्लत होगी। भूख से मर रहा पाकिस्तान अब सूखे से तबाह होगा। सूखी पड़ी नहर, बंद पड़े ये डैम, पाकिस्तान पर भीषण सूखे की तबाही की गवाही है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के खत्म होने का सबूत है। तस्वीर है आतंकिस्तान के सूखते कंठ की, तस्वीर है प्यासे मरने वाले कंगालिस्तान की। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपना 65 साल पुराना समझौता रद्द क्या किया। पाकिस्तान में हाहाकार मचा। हर बांध और बैराज के उन दरवाजों को बंद कर दिया गया जिसके जरिए पाकिस्तान तक भारत का पानी पहुंचा करता था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर अब वाटर स्ट्राइक किया गया है और वाटर स्ट्राइक के तहत 65 साल पुराना जो सिंधु जल समझौता है वो अब रद्द करने का फैसला किया गया। यानी पाकिस्तान को जो भारत से पानी जाता था अब नहीं जाएगा। बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान। मैं इस वक्त हरिके डैम में पर मौजूद हूँ। ये हरिके डैम तरन तारण जिला में स्थित है। पानी यहाँ से हुसैनी वाला हेड की तरफ जाता है, जो हुसैनी वाला बॉर्डर है पाकिस्तान, और वहीं से हुसैनी वाला हेड की तरफ से पाकिस्तान को पानी छोड़ा जाता है। लेकिन पहले यहाँ से, चूंकि जरूरी है कि यहाँ का पानी किसानों को मिले, तो अब इस फैसले के बाद ये जो पानी है सतलज ब्यास का पानी जो इधर जाता था अब इधर नहीं जाएगा। अब ये भारत का पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा और अब पाकिस्तान की हालत सूखने लगी है। अब भारत की तरफ से पानी रोके जाने से उससे प्यासे मरने की नौबत आ गई है। ये रामबन का बगलेहार बांध और रियासी का सलाल बांध है जो संधि रद्द होने के बाद पानी से लबालब है, तो वहीं पाकिस्तान की ओर जाने वाली नहर सूखी पड़ी है। पाकिस्तान की आधी आबादी और उसकी अर्थव्यवस्था इन नदियों के पानी पर टिकी हुई है और अब इसे रोक दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की बैठक के बाद अंतिम फैसला ले लिया गया। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि एक बूंद पानी पाकिस्तान में अब नहीं जाएगा। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया है। पूर्वी हिस्से की नदियां रावी, ब्यास और सतलज के पानी का भारत का पूरा अधिकार है, लेकिन अब इस पूरे पानी पर भारत का 100% अधिकार होगा। यानी एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाएगा और पाकिस्तान इसी पानी पर निर्भर है। भारत 80% पानी पाकिस्तान को देता था। पाकिस्तान का 85% अनाज इसी पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान की 70% ग्रामीण आबादी खेती पर निर्भर है। पाकिस्तान के खजाने में 25% कृषि का योगदान है। पाकिस्तान में अनाज के लाले तो पड़े ही थे, लेकिन अब भूख के साथ प्यास से भी मरेगा। पाकिस्तान की हालत खराब होना अब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना भी जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि वसीम बरेलवी साहब का ये शेर है और आज भारत करके ये बता भी रहा है। हम शांत थे तो पाकिस्तान ने नाक में दम कर रखा था, लेकिन अब हमने उसका मैप से ही खत्म करने की ठान ली है। और किस तरीके से अब भारत की ओर से इंतकाम को लेकर एक्शन देखने को मिल रहा है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब प्यासा मरेगा। पाकिस्तान में अब भीषण सूखा पड़ेगा। सिंचाई के साथ पीने के पानी को भी भीषण किल्लत होगी। भूख से मर रहा पाकिस्तान अब सूखे से तबाह होगा। सूखी पड़ी नहर, बंद पड़े ये डैम, पाकिस्तान पर भीषण सूखे की तबाही की गवाही है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के खत्म होने का सबूत है। तस्वीर है आतंकिस्तान के सूखते कंठ की, तस्वीर है प्यासे मरने वाले कंगालिस्तान की।
भारत ने पाकिस्तान के साथ अपना 65 साल पुराना समझौता रद्द क्या किया? पाकिस्तान में हाहाकार मचा। हर बांध और बैराज के उन दरवाजों को बंद कर दिया गया जिसके जरिए पाकिस्तान तक भारत का पानी पहुंचा करता था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर अब वाटर स्ट्राइक किया गया है और वाटर स्ट्राइक के तहत 65 साल पुराना जो सिंधु जल समझौता है वो अब रद्द करने का फैसला किया गया। यानी पाकिस्तान को जो भारत से पानी जाता था अब नहीं जाएगा, बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान। मैं इस वक्त हरिके डैम में पर मौजूद हूं। ये हरिके डैम तरन तारण जिला में स्थित है। पानी यहां से हुसैनी वाला हेड की तरफ जाता है, जो हुसैनी वाला बॉर्डर है पाकिस्तान, और वहीं से हुसैनी वाला हेड की तरफ से पाकिस्तान को पानी छोड़ा जाता है। लेकिन पहले यहाँ से, चूंकि ज़रूरी है कि यहाँ का पानी किसानों को मिले, तो अब इस फैसले के बाद ये जो पानी है सतलज ब्यास का पानी जो इधर जाता था अब इधर नहीं जाएगा। अब ये भारत का पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा और अब पाकिस्तान की हालत सूखने लगी है। अब भारत की तरफ से पानी रोके जाने से उससे प्यासे मरने की नौबत आ गई है। ये रामबन का बगलेहार बांध और रियासी का सलाल बांध है जो संधि रद्द होने के बाद पानी से लबालब है, तो वहीं पाकिस्तान की ओर जाने वाली नहर सूखी पड़ी है। पाकिस्तान की आधी आबादी और उसकी अर्थव्यवस्था इन नदियों के पानी पर टिकी हुई है और अब इसे रोक दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की बैठक के बाद अंतिम फैसला ले लिया गया। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि एक बूंद पानी पाकिस्तान में अब नहीं जाएगा। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया है। पूर्वी हिस्से की नदियां रावी, ब्यास और सतलज के पानी का भारत का पूरा अधिकार है, लेकिन अब इस पूरे पानी पर भारत का 100% अधिकार होगा। यानी एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाएगा और पाकिस्तान इसी पानी पर निर्भर है। भारत 80% पानी पाकिस्तान को देता था। पाकिस्तान का 85% अनाज इसी पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान की 70% ग्रामीण आबादी खेती पर निर्भर है। पाकिस्तान के खजाने में 25% कृषि का योगदान है। पाकिस्तान में अनाज के लाले तो पड़े ही थे, लेकिन अब भूख के साथ प्यास से भी मरेगा। पाकिस्तान की हालत खराब होना अब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना भी जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि वसीम बरेलवी साहब का ये शेर है और आज भारत करके ये बता भी रहा है। हम शांत थे तो पाकिस्तान ने नाक में दम कर रखा था, लेकिन अब हमने उसका मैप से ही खत्म करने की ठान ली है। और किस तरीके से अब भारत की ओर से इंतकाम को लेकर एक्शन देखने को मिल रहा है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब प्यासा मरेगा। पाकिस्तान में अब भीषण सूखा पड़ेगा। सिंचाई के साथ पीने के पानी को भी भीषण किल्लत होगी। भूख से मर रहा पाकिस्तान अब सूखे से तबाह होगा। सूखी पड़ी नहर, बंद पड़े ये डैम, पाकिस्तान पर भीषण सूखे की तबाही की गवाही है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के खत्म होने का सबूत है। तस्वीर है आतंकिस्तान के सूखते कंठ की, तस्वीर है प्यासे मरने वाले कंगालिस्तान की। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपना 65 साल पुराना समझौता रद्द क्या किया? पाकिस्तान में हाहाकार मचा। हर बांध और बैराज के उन दरवाजों को बंद कर दिया गया जिसके जरिए पाकिस्तान तक भारत का पानी पहुंचा करता था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर अब वाटर स्ट्राइक किया गया है और वाटर स्ट्राइक के तहत 65 साल पुराना जो सिंधु जल समझौता है वो अब रद्द करने का फैसला किया गया। यानी पाकिस्तान को जो भारत से पानी जाता था अब नहीं जाएगा, बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान। मैं इस वक्त हरिके डैम में पर मौजूद हूं। ये हरिके डैम तरन तारण जिला में स्थित है। पानी यहां से हुसैनी वाला हेड की तरफ जाता है, जो हुसैनी वाला बॉर्डर है पाकिस्तान, और वहीं से हुसैनी वाला हेड की तरफ से पाकिस्तान को पानी छोड़ा जाता है। लेकिन पहले यहाँ से, चूंकि ज़रूरी है कि यहाँ का पानी किसानों को मिले, तो अब इस फैसले के बाद ये जो पानी है सतलज ब्यास का पानी जो इधर जाता था अब इधर नहीं जाएगा। अब ये भारत का पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा और अब पाकिस्तान की हालत सूखने लगी है। अब भारत की तरफ से पानी रोके जाने से उससे प्यासे मरने की नौबत आ गई है।
ये रामबन का बगलेहार बांध और रियासी का सलाल बांध है जो संधि रद्द होने के बाद पानी से लबालब है, तो वहीं पाकिस्तान की ओर जाने वाली नहर सूखी पड़ी है। पाकिस्तान की आधी आबादी और उसकी अर्थव्यवस्था इन नदियों के पानी पर टिकी हुई है और अब इसे रोक दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की बैठक के बाद अंतिम फैसला ले लिया गया। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि एक बूंद पानी पाकिस्तान में अब नहीं जाएगा। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया है। पूर्वी हिस्से की नदियां रावी, ब्यास और सतलज के पानी का भारत का पूरा अधिकार है, लेकिन अब इस पूरे पानी पर भारत का 100% अधिकार होगा, यानी एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाएगा और पाकिस्तान इसी पानी पर निर्भर है। भारत 80% पानी पाकिस्तान को देता था। पाकिस्तान का 85% अनाज इसी पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान की 70% ग्रामीण आबादी खेती पर निर्भर है। पाकिस्तान के खजाने में 25% कृषि का योगदान है। पाकिस्तान में अनाज के लाले तो पड़े ही थे, लेकिन अब भूख के साथ प्यास से भी मरेगा। पाकिस्तान की हालत खराब होना अब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।